बहुत से कारण हो सकते हैं। डिप्रेशन एक लीडिंग कारण है जिसकी वजह से सुसाइडल आइडिएशंस हो सकते हैं। डिप्रेशन, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटी, एंटी साइकोटिक, जितने भी इस तरह की मेडिकेशंस हैं, काफ़ी हद तक उनके कई बार जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो सुसाइडल आइडिएशंस हो सकते हैं। किसी भी तरह का धक्का या सदमा या ट्रॉमा जिसे हम कहते हैं, वो सुसाइडल आइडिएशंस इंड्यूस कर सकता है। किसी की नौकरी जाना, किसी के लॉस ऑफ अ लव्ड वन, या फिर डिवोर्स बहुत कॉमन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग खुदकुशी के बारे में विचार करते हैं। इसके अलावा अपनी एक, जब आपको एंड ऑफ द डे जब आपको ये लगना शुरू हो जाए किसी भी इंसान को कि ज़िंदगी में अब कुछ रह नहीं गया है, सेंस ऑफ होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस जब फील होनी शुरू हो जाए, तब ज़्यादातर जो है लोगों के जहन में ये विचार आते हैं कि हमारी इस ज़िंदगी से अच्छा है ज़िंदगी खत्म हो जाए। या फिर ऐसा भी लगने लगता है कि उन लोगों को कि हमारे बिना हमारे घर वाले, हमारे दोस्त जो है वो ज़्यादा बेहतर या खुश तरीके से रह सकते हैं। तो इन सिचुएशंस में अक्सर जो है वो खुदकुशी के ख्याल आते हैं। जब कोई शख्स सुसाइड के बारे में सोच रहा होता है, तो अक्सर कुछ चीज़ें हैं जो नोटिस की जा सकती हैं, लेकिन आंसर करने से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि सिर्फ इसलिए कि आप ये सिम्पटम्स देख रहे हैं या इनमें से कुछ बिहेवियर्स देख रहे हैं का मतलब ये नहीं है कि जो भी आपके लव्ड वन है वो एक्चुअली में ऐसा सोच रहे हैं। इसके लिए बहुत प्रोबिंग की ज़रूरत है। बट हाँ, टू बिगिन विद, क्या सिम्पटम्स रहते हैं? यूजुअली वो लोग थोड़ा आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं अपने आप को, डेथ के बारे में ज़्यादा बात करनी शुरू करते हैं, या बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, जो उनकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट रहता है। अपनी फेवरेट चीज़ें देना शुरू कर देते हैं किसी को, मतलब अपने लव्ड वंस को, या जिन चीज़ों को वो हमेशा अपने बहुत करीब मानते थे, अब ऑल ऑफ अ सडन वो उससे बिछड़ने के लिए तैयार हैं। या फिर वो लोगों को इस तरह से मिलने की इच्छा ज़ाहिर कर रहे हैं, या उनको इस तरह से उनसे बाय बोल रहे हैं जैसे कि वो कभी मिलना नहीं चाहेंगे, और अपने तक चीज़ों को रखना शुरू करेंगे। कुछ आप ऐसा नोटिस कर सकते हैं कि उनको देखने में, उनकी रूटीन में कोई चेंज, बहुत सिग्निफिकेंट चेंज, चाहे उनके सोने में, उठने में, खाने में, उनकी हाइजीन में, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सिम्पटम्स हो सकते हैं, लेकिन अगेन इसमें बहुत प्रोबिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ये कहूँगी कि सोशल मीडिया एक बहुत बहुत पावरफुल टूल है आज की डेट में, जिस एरा में हम लोग हैं। सीरियल्स और मूवीज़ हमेशा से लोगों को इंस्पायर करती हैं, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और हम लोग उनसे कॉन्शियसली, चाहते हुए या ना चाहते हुए, अनकॉन्शियसली हम उनसे बहुत चीज़ें सीखते हैं। तो अगर कहीं किसी मूवी में ये दिखाया जा रहा है कि जो हीरो है या हीरोइन है, या उस मूवी में कोई ऐसा पात्र है जो सुसाइड करता है, तो उसमें उस पात्र को कैसा दिखाया गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग, या वो लीड पे था, या वो बेचारगी के रूप में दिखाया गया है, तो उससे काफ़ी हद तक जो है लोगों के ज़हन में सुसाइड के प्रति पॉजिटिव या नेगेटिव ख़यालात या एक धारणा बन सकती है कि कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि ये एक छुटकारा पाने का तरीका है तो ये सही है। कुछ लोग ये समझ सकते हैं कि ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप पीछे जिन लोगों को छोड़कर जाते हैं उनके लिए पूरी ज़िंदगी के लिए एक ट्रॉमा हो जाता है। सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है, उसपे एक वो फेक वर्ल्ड है, वो वर्चुअली फेक एक दुनिया है जिसपे लोग अपने लिए एक खुशी ढूँढते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं इसकी, लेकिन नेगेटिव उसमें कुछ इस तरह के ग्रुप्स भी बने गए हैं। पीछे काफ़ी समय पहले कुछ न्यूज़ भी आई थी कि जहाँ पे ग्रुप्स हैं जो सुसाइड के बारे में बात करते हैं, और तो क्या वो उनको सजेशंस तक देते हैं कि कैसे करना चाहिए। तो आई थिंक डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और सबसे जो एक इम्पॉसिबल टास्क इस टाइम पे है हमारी सोसाइटी में। सोशल मीडिया ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर चीज़ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आप कुछ भी डाल दें, उसकी सोर्स तक पहुंचना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डेफिनेटली जो है सुसाइड का जो एक पूरा मुद्दा है, और उसमें हम सोशल मीडिया की भूमिका देखते हैं, तो काफी हद तक एक भूमिका रहती है। सुसाइड के विचार आने पर सबसे ज़रूरी है कि सपोर्ट गैदर करें। अगर आपके ज़हन में कुछ ऐसा थॉट आ रहा है कि आपको लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती हूँ, या ऐसा ज़हन में आ रहा है, बार-बार वो थॉट आ रहा है, तो सबसे पहले अपने किसी करीबी को ज़रूर कॉन्फिडेंस में लें, उनको ज़रूर बताएँ। अगर आपको लगता है कि अनफॉर्चुनेटली आप किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं, क्राइसिस हेल्पलाइन, बहुत तरह की क्राइसिस हेल्पलाइंस हैं,
और वो हर जगह, हर देश में मौजूद हैं। फ़ोन के ज़रिए है, चैट के ज़रिए है, टेक्स्ट के ज़रिए है। आप प्लीज़ उनका प्रयोग करें, उनको एक्सेस करें आप उस चीज़ को, ताकि आप एटलीस्ट इन दैट मोमेंट आप उस चीज़ थॉट से डील कर सकें, क्योंकि अकेले उस थॉट से डील करना जो है वो काफ़ी मुश्किल रहता है। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि एक इम्पल्स आ रही है अंदर से, एक अर्ज हो रही है कि अभी के अभी कुछ करें, तो प्लीज़ गो एंड बी विद योर फैमिली। एक अकेले ना रहें, ग्रुप में रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें, दोस्तों के साथ रहें। आई नो ये थोड़ा-सा टाइम इस तरह का है कोविड का कि शायद ये हर चीज़ उतनी आसान नहीं है, बट फिगर आउट समथिंग कि किसी के साथ आप फिज़िकली वहाँ नहीं हो सकते, फ़ोन करें, फ़ोन पे उनके साथ रहें, वीडियो कॉल पे उनके साथ रहें कि मुझे ऐसा हो रहा है, मेरे अंदर से ये विचार आ रहा है, मैं इसको रोक नहीं पा रहा हूँ, और लेकिन मेरे साथ कोई बना रहे। तो इस तरह से जो सपोर्ट है, और फिर उसके लिए आपका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो वो ये मत सोचें कि अभी हमने सपोर्ट ले ली, हमने अपने घरवालों को कॉल कर ली, दोस्त को कॉल कर ली और वो खत्म हो गई। वो चीज़ खत्म नहीं होती। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि वो सुसाइडल थॉट्स क्यों आ रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, हो सकता है मेडिकेशन की ज़रूरत हो। सो सी अ प्रोफेशनल, ट्राई एंड फिगर आउट कि व्हाट इज़ गोना बी योर बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान। क्या है आपके लिए सबसे ज़रूरी और सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट इस चीज़ से निकलने के लिए। बहुत कुछ है इसमें करने के लिए। सबसे पहले तो जो हमें आइडेंटिफ़ाई और एक्सेप्ट करना है कि मेंटल हेल्थ जो है वो फ़िज़िकल हेल्थ जितनी ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग बहुत बेबाक होकर अपनी फ़िज़िकल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं। डायबिटीज़ हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गई, किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, टाँग टूट गई। हम बहुत ओपनली बात करते हैं, लेकिन मैं डिप्रेस्ड फ़ील कर रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ या मुझे एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है, हम ये चीज़ें इतनी ओपनली नहीं बात कर पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाके दवाई ले लेते हैं, जो कि एटलीस्ट एक स्टेप है फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन, लेकिन वो एक समाधान अपने आप में पूरा नहीं है, क्योंकि जो दवाइयाँ हैं वो आपको एक हद तक आपके ज़हन, आपके जो केमिकल इम्बैलेंसेस हैं उसको बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई, फॉर एग्जांपल कोई यूथ है या कोई स्टूडेंट है जो अपने स्कूल में बुलिंग का शिकार है और उसकी वजह से वो तंग आकर वो इतना हेल्पलेस फील कर रहा है कि वो सुसाइड करने की सोच रहा है, तो उसमें वो दवाइयाँ उसे उतनी मदद नहीं करेंगी। उसको कॉन्फिडेंस लेवल, सेल्फ एस्टीम पे काम करना, असर्टिवनेस स्किल्स पे काम करना, अपने पर्सनालिटी पे काम करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, और वो मेडिकेशंस नहीं कर सकती हैं। तो ये समझना कि मेडिकेशन का किस हद तक रोल है, और फिर उस स्टिग्मा को तोड़ना कि हाँ भाई, हमें आगे जाके साइकोथेरेपी चाहिए ही चाहिए है इन चीज़ों से उभरने के लिए। क्योंकि सुसाइडल थॉट्स एक ऐसी चीज़ है जो होने को वो मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट से भी जो आइडिएशंस हैं वो आ सकती हैं, लेकिन एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन है, जब कोई भी इंसान उस हद तक पहुंचता है, दैट मीन्स उसकी मेंटल स्थिति जो रही है, इमोशनल स्थिति जो रही है, वो बेहद कंसर्निंग है। कई बार स्ट्रेसेस बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कर सकते हैं आप में सुसाइडल आइडिएशंस इंड्यूस। जॉब चली गई, या सपोज कोई टेरिबल एक्सीडेंट का शिकार हुए, और अब वो कहाँ, तो वो सब घर का काम करते थे, जॉब पे जाते थे, ही वाज द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, शी वाज द हेड ऑफ द फैमिली एंड शी वाज डूइंग एवरीथिंग। अब वो नहीं कर पा रहे हैं, वो बिस्तर पर आ गए, तो एकदम जो सेंस ऑफ डिपेंडेंसी आ जाती है। इस तरह के हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जहन में मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं, और मेंटल हेल्थ इश्यूज के क्रिएट होने से जो है हमारे अंदर सुसाइडल आइडिएशंस या सुसाइड के विचार जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। तो इसको सॉल्व या रिजॉल्व करने का इसका जो ट्रीटमेंट है वो फार्माकोथेरेपी, दैट मीन्स मेडिकेशन, दवाइयों के जरिए, प्लस साइकोथेरेपी, जो कि है टॉक थेरेपी, जिसमें आप एक प्रोफेशनल से बात करते हैं। एक मैं ये अपॉर्चुनिटी ले रही हूँ यहाँ बोलने के लिए कि किसी दोस्त या घरवाले से बात करना इज नॉट द सेम एज टॉकिंग टू अ प्रोफेशनल। जो प्रोफेशनल्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, ये लोग क्लिनिकली ट्रेंड होते हैं आपकी सिचुएशंस को समझने के लिए और आपको उनको समझाने के लिए। घरवाले ये रोल या दोस्त कभी ये रोल अदा नहीं कर सकते हैं। सो प्लीज सीक प्रोफेशनल हेल्प अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम से निकल रहे हैं तो। बिल्कुल आ सकते हैं, और एडिक्शंस एक काफ़ी बड़ा रीज़न रहता है। जैसे डिप्रेशन एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है सुसाइड का,
वैसे ही एडिक्शंस जो है, खासकर सब्सटेंस अब्यूज एडिक्शंस की जब हम बात करते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण रहता है इसके बीच में। और जब भी कोई शख्स एक प्रोसेस से निकलता है, डी एडिक्शन के प्रोसेस से, या वो डिटॉक्स सेंटर जाते हैं, उसको लत को छोड़ना चाह रहे हैं, कई बार अगेन उसमें सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस आ जाती है कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, या मुझसे नहीं हो रहा, या मैं अपनी फैमिली को फिर से लेट डाउन कर रहा हूँ या कर रही हूँ अगर मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ या छोड़ पा रही हूँ, या मुझे वो लत इतनी ज्यादा, मैं एडिक्टेड हूँ कि मैं उस चीज के बिना सर्वाइव ही नहीं कर पा रही हूँ, और तब मुझे सुसाइडल आइडिएशंस जो हैं वो बहुत एक्टिवली आती हैं। तो कभी भी किसी भी इंसान को अगर सब्सटेंस अब्यूज की जो लत है जिसे हम कहते हैं, अगर वो छोड़ना है, तो आई वुड रियली अर्ज यू कि आप प्लीज एक प्रोफेशनल के जरिए जाएं। कभी उसमें आपको बहुत तरह की सपोर्ट चाहिए होती है, मेडिकेशन सपोर्ट चाहिए, आपको थेरेप्यूटिक सपोर्ट चाहिए, जो कि घर पे नहीं मिल सकती या घर वाले नहीं दे सकते। तो डेफिनेटली वो जो एक प्रोसेस से आप निकलते हैं ना, जो डी एडिक्शन की प्रोसेस है या जो हीलिंग की हम प्रोसेस कहते हैं, वो बहुत कई बार पेनफुल हो जाती है, और वो इतनी पेनफुल हो जाती है कि वो ठीक होने से पहले दर्द इतना बढ़ता है कि ऐसा लगता है कि इसको खत्म करें। तो उस समय पे वो विचार काफी बार ऐसा होता है कि वो विचार आ सकते हैं। अब देखिए केयर वर्ल्ड टीवी लाइव स्ट्रीमिंग केयर वर्ल्ड टीवी लाइव ऐप पर iOS और एंड्रॉइड पे उपलब्ध, www.careworldtv.com पे भी उपलब्ध है। कृपया सब्सक्राइब करें हमारा केयर वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल।